क्या वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं? कुछ कुछ वीडियोस जो होते हैं ना, क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए मार्केट में, ये जानना भी आप लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। उसी का एक प्रयास है ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो वोडाफोन आइडिया का जो लायबिलिटी है उसके बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे एंड रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, फ्रॉम दी शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या समझ में आ रहा है वो भी मैं यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो आइए पहले वोडाफोन आइडिया का जो टोटल लायबिलिटीज है उसको समझने की कोशिश यहां पे आज हम करेंगे, बिकॉज अभी अगर कंपनी को सरवाइव करना है तो उसके लिए 25,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल उनको चाहिए। अब ये कैपिटल इक्विटी के तौर पे लाते हैं या फिर डेट के तौर पे लाते हैं, कुछ किसी भी तरीके से लाए, बट लाना जरूरी है। और अगर नया कैपिटल लाना है सो इक्विटी इन्फ्यूजन तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, बट अगर डेट इन्फ्यूजन कोई कंपनी करना चाहता है लुकिंग एट सम ऑफ द एसेट्स जो बैंक्स के पास इन्होंने कोलैटरल रखे हुए हैं, नाउ दे आर रिक्वेस्टिंग द बैंक्स कि आप उसका कोलैटरल निकाल दीजिए सो दैट इधर वी कैन मोनेटाइज दोज एसेट्स, यानी कि सेल कर सकते हैं वो एसेट्स और वहां से पैसे लेके वी विल इन्फ्यूज द कैपिटल। और जो नए डेट देने वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए वो कोलैटरल होगा। सो वो एग्जिस्टिंग बैंक्स क्यों एग्री करेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लेट्स सी। सो टोटल लायबिलिटीज कितनी है वोडाफोन आइडिया के पास, और वो लायबिलिटीज का नंबर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर है ये, 1.8 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 1.8 लाख करोड़ रुपीस की टोटल लायबिलिटीज है वोडाफोन आइडिया पे। अब ये 1.8 लाख करोड़ रुपीस कोई बैंक्स ने इनको लोन नहीं दिया हुआ है। बैंक्स का जो डेट है, मतलब डेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर डेट एज ऑफ 31st of March 2021 इज 23,080 करोड़ रुपीस। कितना? 23,080 करोड़ रुपीस। सो 1.8 लाख करोड़ में से सिर्फ 23,000 करोड़ ऐसा पैसा है जो बैंक से इन्होंने एक्चुअली लिया हुआ है या फिर बैंक्स को उनको वापस करना है। सो फिर बचा हुआ जो है अराउंड 1.57 लाख करोड़ रुपीस, तो ये पैसा कहां, मतलब किसको कहां देना है? तो ये है गवर्नमेंट को देना, तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है पूरी। सो 96,270 करोड़ रुपीस। कितना? 96,270 करोड़ रुपीस का डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन है कंपनी पे, यानी कि आने वाले समय में गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उनको ये पैसा उनको देना है। एंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर ड्यूज वाला जो बहुत लंबा कोर्ट मैटर चला था, जिसका लास्ट ईयर फाइनल वर्डिक्ट आ गया और उसमें उनको पे करना है, डिफर्ड, वो भी पेमेंट डिफर्ड ही है, बट अल्टीमेटली पे तो करना है। सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज 60,960 करोड़ रुपीस। तो ये 1.57 लाख करोड़ रुपीस का जो पैसा इनको देना है वो गवर्नमेंट को देना है, और 23,080 करोड़ रुपए, 23,080 करोड़ रुपीस का पैसा इनको बैंक्स को देना है। अब कैसे देंगे वो एक सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे नजर आ रहा है, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि नया कैपिटल नहीं है, नया मतलब एक्सपांशन ग्रोथ तो आप भूल जाओ, जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है उनको बचाने की ही कोशिश यहां पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। अब वो कितने सक्सेसफुल होंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो यहां पे एज अ शेयर होल्डर, गलती से अगर आप इसमें शेयर होल्डर हो या फिर इन्वेस्टर हो या फिर कहीं किसी ने आपको टिप दी है कि भाई अब तो क्या इससे नीचे क्या जा सकता है, ये थॉट प्रोसेस से भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये टिपिकल बॉटम फिशिंग वगैरह करने की चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर ने तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बट उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट यहां पे ये चीज होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं जून 2019 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं वोडाफोन आइडिया का, सो फॉरेन प्रमोटर्स के पास 53.57% स्टेक था, 18% इंडियन प्रमोटर्स के पास था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 7.15% था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15.67% था, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 5.61% का स्टेक वहां पे था। तो यहां अगर रिटेल इन्वेस्टर जून 2019 में सिर्फ 5.61% स्टेक पे थे, बट अभी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली
एवरी क्वार्टर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन यहां पे बढ़ाई हुई है। इट मींस उनको लग रहा है बस और क्या खराब हो सकता है, और कितना नीचे जाएगा, अब तो मैं ले ही लूंगा। सो यहां से 5.61% से नाउ द रिटेल इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक इज होल्डिंग 22.28%। कितना? 22.28%, मतलब 17% का स्टेक। लास्ट जो 8 क्वार्टर हुए हैं उसमें जब कंपनी बहुत खराब परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है एवरी क्वार्टर, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा था इतना सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है, मैं और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करता जाऊंगा। एंड यही एक ट्रैप होता है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी लगती है बट वो अल्टीमेटली ट्रैप निकल के आता है। सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। और यहां जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो 7.15% होल्ड कर रहे थे DIIs, वो अभी 1.07% होल्ड कर रहे हैं। एंड FIIs जो 15.67% होल्ड करते थे वो 4.6% होल्ड कर रहे हैं। सो इट मींस कंसिस्टेंटली उन्होंने सेलिंग किया है, अपना शेयर होल्डिंग कम किया है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंसिस्टेंटली अपना शेयर होल्डिंग यहां पे बढ़ाया हुआ है। सो जो गलती नहीं करनी है वही गलती रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये सर्वाइवल वाला फाइट चल रहा है। सो इन्वेस्टमेंट के पीछे एक फिलॉसफी होनी चाहिए अपनी, और वो ये है ग्रोथ, नॉट सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा लेसन यहां से हमें मिलता हुआ नजर आता है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investadnya.in एंड मॉनसून MONSOON मॉनसून सीजन का डिस्काउंट प्रोमो कोड्स अपने एक्टिवेटेड है। सो 30% का डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज है विच यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट। स्टॉकोमीटर प्लस जहां पे मोर देन 200 स्टॉक्स को हमने एनालाइज किया हुआ है, रेटिंग्स दिए हुए हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड MF Adnya जहां पे हमने म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू किया है, मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स वहां पे हमने रिव्यू किए हैं। एवरी मंथ हम वो रिव्यू रिवाइज करते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर investadnya.in को विजिट करेंगे और इन रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे या फिर 3 ईयर सब्सक्रिप्शंस के लिए जाओगे तो डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई एज 50% ऑल्सो। मैं आशा करूंगा आप जरूर investadnya.in को विजिट करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।